कहता है कि मरियम, मैं पढ़ता हूँ, देखो यहाँ पे 18 में पढ़ता हूँ, वहां पे लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले से वह पवित्र आत्मा से और से गर्भवती पाई गई और उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उस बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे कि जब यीशु मसीह जब जन्म लेने वाला था उसके पहले परमेश्वर ने एक मरियम करके एक स्त्री थी उसको चुना। हालेलुया। जो दाऊद के कुल में से आने वाली थी। किसके कुल में से? दाऊद। क्योंकि आप पहले से भविष्यवाणी को देखो, वहां से लिखा है कि दाऊद के कुल में से एक आएगा। हालेलुया। एक आएगा जो बड़ा राजा होगा, जो परमेश्वर का पुत्र होगा, जो दाऊद के कुल में से आएगा, जो दाऊद के सिंहासन में बैठेगा। हालेलुया। और वो दाऊद के कुल में से एक परमेश्वर को आना था, इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले किसको चुना? मरियम को चुना और यूसुफ को चुना, क्योंकि दोनों के बारे में जब हम देखते हैं, हालेलुया, जब उन दोनों के बारे में जब हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि मरियम और यूसुफ वो दोनों किसके पेरी में आते हैं? दाऊद की पेरी में से आते हैं। और परमेश्वर ने दाऊद की पेरी में से मरियम को चुना और उसको पवित्र आत्मा के द्वारा उसको क्या रहा? गर्भ रहा। और फिर जब यूसुफ उसको मालूम पड़ा कि मरियम वो गर्भवती हो चुकी है, अब वो मालूम नहीं है कि वो कैसे गर्भवती हो गई है, क्योंकि एक औरत और एक हस्बैंड, एक स्त्री और एक पुरुष जब साथ में रहते हैं तब वो प्रेग्नेंट होती है। हालेलुया। अब उसको डर लगने लगा कि मेरी मंगनी हो चुकी है, अब ये मरियम प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि व्यभिचारी, ऐसे वैसे। उसने बहुत सी बातें अपने माइंड के अंदर सोची और सोचने के बाद यूसुफ कहता है कि मैं उसको क्या करूं? छोड़ दूं। हालेलुया। मैं उसको छोड़ दूं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है 19 आयत में, देखो हम पढ़ते हैं, वापस में पढ़ता हूँ। उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। क्या किया? चुपके से, किसी को भी मालूम ना पड़े वैसे उसको छोड़ देता हूं, क्योंकि वो तो कहता था नीतिमान व्यक्ति, ऐसा लिखा है, धर्मी व्यक्ति लिखा है यहाँ पे। और जब उसने इस बात को जब वो सोच रहा था तब परमेश्वर का दूत उसके पास आके कहता है, हे यूसुफ, लिखा है, मैं 20 पढ़ता हूं, जब वह इन बातों के सोची में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। क्या कहता है? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर। क्यों मत डर? ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। क्या लिखा है? जो उसके गर्भ में जो बेटा है वो पवित्र आत्मा की ओर से। उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने पाप नहीं किया है, लेकिन वो तो पवित्र है और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको गर्भ रहा है। हालेलुया। वो प्रेग्नेंट पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है। वो परमेश्वर की इच्छा है जो यशाया के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी उसको पूरी करना है। और इसीलिए मरियम गर्भवती होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। और फिर जैसे हमारा टॉपिक जब आते 21 आयत में आते हैं, वहां पे लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह पृथ्वी में आया। क्यों आया? यीशु मसीह पृथ्वी में क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने जिस प्रजा को, जिस मनुष्य जात को बनाया, आदम से जितने भी लोग बने, परमेश्वर ने उन सबको अपनी सर्व प्रतिमा अनुसार बनाया था। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि सब लोगों का नाश हो जाए, सब पाप में मर जाए। सब लोग, जो परमेश्वर सबको जीवन देना चाहता था, उस जीवन से हर एक व्यक्ति बेदखल हो जाए। परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं थी कि हर एक व्यक्ति वो नाश में चला जाए। परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है कि हर एक व्यक्ति वो पाप में ही मरण पाए। नहीं,
परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस मसीह को पृथ्वी में भेजा, इसीलिए भेजा। और इसीलिए यहाँ पे जब दूत कह रहा है यीशु को, तब कहता है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्या करेगा? अपने लोगों का। याद रखना, यहाँ पे बोले अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो उसका है उसी का वो पापों से उद्धार कर सकता है, जो उसका नहीं है उसका वो पापों से उद्धार नहीं कर सकता है। यहाँ पे वचन में उस बात को समझाता है। यीशु मसीह पृथ्वी पे तो आया, इसके लिए आया, वो पृथ्वी में पैदा हुआ है, इसके लिए पैदा हुआ कि वो हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाए। हालेलुया। वो हमें इस जगत के जो मोह माया है उससे हमें मुक्ति दिलाए, इस जगत की लालसा से हमें मुक्ति दिलाए, बंधनों से हमें मुक्ति दिलाए। उसके लिए यीशु मसीह पृथ्वी पे आया। उसने इसीलिए मरियम के द्वारा वो पृथ्वी में उसने जन्म लिया है। इस बात को हमें समझना है, इस बात को समझो। जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्रों को इस पृथ्वी में भेजा। हम पापी थे तब परमेश्वर ने भेजा। यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पे आया कि हमें बचाने के लिए। अगर यीशु मसीह पृथ्वी पे नहीं आता, मैं 100% कहता हूं, आज हम इस जगह पे नहीं बैठे होते। आज हम उस पाप के अंदर, इस जगत की मोह माया के अंदर इतने खो गए होते। मैं सही में कहता हूं कि हम होते या नहीं होते हमें मालूम भी नहीं होता, हमें मालूम भी नहीं पड़ती। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पे नहीं हुआ होता, 100% आज हम इस जगह पे नहीं होते। अगर परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ नहीं किया होता तो हम 100% आज इस जगह पे नहीं होते। अगर 100% परमेश्वर ने उसका अनुग्रह हम पे नहीं किया होता, आज हम इस जगह पे नहीं होते, हम उसका नाम नहीं ले रहे होते। मैं सही में कहता हूँ आपको। हम इस बहकावे के अंदर रहते हैं कि परमेश्वर जैसे पूरी दुनिया, पूरे लोग आज क्रिसमस मना रहे हैं। बहुत अच्छा है कि परमेश्वर का जन्मदिन बना रहे, लेकिन उसकी विशेषता क्या है उसको समझना उतना ही जरूरी है। परमेश्वर ने क्यों जन्म लिया है पृथ्वी पे, उस बात को हमें समझना उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर साल क्रिसमस आती है और उस क्रिसमस को मनाते जाए, लेकिन उसका रीजन क्या है? रीजन लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए पृथ्वी पे आया है। हालेलुया। समझो, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए पृथ्वी पे आया। वो ऐसे ही नहीं आया था, लेकिन आज भी सब लोग पाप के अंदर जीवन जी रहे। आज भी सब लोग उस बदनामी के अंदर जीवन जी रहे। आज भी सब लोग उस डर के अंदर जीवन जी रहे। आज भी सब लोग उस भय के अंदर जीवन जी रहे। आज भी सब लोग उस बीमारी, उस तकलीफों के अंदर जीवन जी रहे। रीजन क्या है? जो परमेश्वर तो आया है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हालेलुया। उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो आया, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो मेरे लिए, आपके लिए और इस जगत के हर एक व्यक्ति के लिए आया, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसने तो पृथ्वी पे इस जो पाप के अंदर पड़ी हुई थी, जो गंदगी के अंदर पड़ी हुई थी, उस पृथ्वी के अंदर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने जन्म लिया। हालेलुया। लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे हम लूका के अंदर पढ़ते, देखो लूका के अंदर आ जाए, लूका पढ़ो 8 से 14 पढ़ो। पहला अध्याय। તે દેશમાં ઘેટા બાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને બીજો અધ્યાય। તે દેશમાં ઘેટા બાળકો રાત્રે ખેતરમાં રહીને પોતાના ટોળાને સાચવતા હતા। પ્રભુનો એક દૂત તેઓની પાસે આવીને ઉભો રહ્યો અને પ્રભુના ગૌરવનો પ્રકાશ તેઓની આસપાસ દેખાયો અને તેઓ ઘણા ભયભીત થયા। દૂતે તેઓને કહ્યું કે બીઓમાં, કેમ કે જુઓ, હું મોટા આનંદની સુવાર્તા તમને કહું છું અને તે સર્વ લોકોને માટે થશે, કેમ કે આ દાઉદના શહેરમાં તમારા સામે એક તારનાર એટલે ખ્રિસ્ત પ્રભુ જન્મ્યો છે। તમારે સામે નિશાની છે કે તમે એક બાળકને લુગડામાં લપેટેલો ગભાળમાં સૂતેલો જોશો। પછી દૂતની સાથે આકાશી સેનાનો સમુદાય એકાએક પ્રગટ થયો। તેઓ દેવની સ્તુતિ કરીને કહેતા હતા કે પરમ ઊંચામાં દેવને મહિમા થાઓ। તો આ પૃથ્વી પર જે માણસો વિશે પ્રસન્ન છે તેઓને શાંતિ થાઓ। દૂતો તેઓની પાસેથી આકાશમાં ગયા પછી
તે ઘેટા પાળકો એકબીજાને કહ્યું કે ચાલો આપણે બેથલેહેમ જઈએ અને એ વાતની ખબર પ્રભુએ આપણને આપી છે તે જોઈએ. તેઓ ઉતાવળથી ગયા અને મરિયમને, યુસુફને તથા ગભાણમાં સૂતેલા બાળકને તેઓને દીઠા. તેઓને દીઠા પછી જે વાત એ છોકરા સંબંધી તેઓને કહેવામાં આવી હતી તે તેઓએ જાહેર કરી. જે વાતો ઘેટા પાળકો તેમને કહી તેથી સર્વ સાંભળનારા અજરત થયા. પણ મરિયમ એ સર્વ વાતો મનમાં રાખીને તે વિશે વિચાર કરતી. ઘેટા બાળકોને જેમ કહેવામાં આવ્યું હતું તેમ તેઓ બધું સાંભળ્યું તથા જોયું. તેને લીધે તેઓ દેવનો મહિમા તથા સ્તુતિ करता पाछा गया. हालेलुया हालेलुया. यहाँ पे लिखा है कि जैसे दो का 8 से मैं पढ़ा है, तो ये 20 तक वहां पे लिखा है, 8 से मैं पढ़ता हूँ. देखो, ते देश में गेटा पार में हिंदी पढ़ो, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे. और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा. हालेलुया. लिखा है कि दूत कह रहा है आप मत डरो. क्यों मत डरो? क्योंकि मैं आपको एक बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ. हालेलुया. आज यीशु मसीह आपके लिए एक कुछ भी पैदा हुआ है. वो दूत वहां पे जाके उनको समझाता है. दूत कहता है आज आपका बीमारी से छुटकारा देने वाला एक परमेश्वर पैदा हुआ है. दूत कहता है आज आपको अंधकार से छुड़ाने वाले परमेश्वर पैदा हुआ है. दूत कहता है आज आपके हर एक परिस्थिति को बाहर निकालने वाला एक परमेश्वर पैदा हुआ है. आपके लिए एक अच्छा शुभ समाचार लेके आया हूँ कि आज से आपकी हर एक निराशा चली जाएगी. आज से आपका हर एक परिस्थिति चेंज हो जाएगी. आज से आपकी हर एक बीमारी दूर हो जाएगी. आपकी हर एक चिंता दूर हो जाएगी. उस चिंता को दूर करने वाला एक परमेश्वर आज पृथ्वी में पैदा हो चुका है. वो समाचार में आपके लिए आज लेके आया हूँ. दूत उन लोगों को उस बात को बताता है. हालेलुया. समझो, दूत कहता है मैं आज एक बड़ा शुभ समाचार आपके लिए लेके आया हूँ. क्यों बड़ा है? क्योंकि आज तक ऐसा कोई शुभ समाचार कोई पृथ्वी में लेके नहीं आया है जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ. ऐसी बड़ी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ. ऐसी बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कभी आपने सुना नहीं होगा, कभी आपने देखा नहीं होगा. वो सब चीज अब आप देखोगे, क्योंकि आज आपका एक उद्धार करने वाला, आपको एक छुड़ाने वाला वो एक पृथ्वी में पैदा हुआ है. हालेलुया. वो पृथ्वी में पैदा हुआ है. एक तारा चमका. हालेलुया. और उस तारे को देखकर मागी वो लोग उसके पीछे 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 आने लगे उस तारे को देखकर. और जहाँ पे वो तारा चिपक गया वहीं पे जाके उन्होंने उस परमेश्वर की स्तुति किया, उसकी आराधना किया. उस बड़े जो समाचार उसको मिला था, जो बड़ा आनंद उनको मिला था, उस आनंद को उन्होंने परमेश्वर के हजूर में जाके उन्होंने अपनी भेंट को देकर, अपने उछलपन को देकर उन्होंने उस आनंद को मनाया. वो खुश होते हुए, वो नाचते हुए, वो गाते हुए एक आनंद के साथ वो परमेश्वर की महिमा करके वो लोग जाने लगे. हालेलुया. याद रखो, जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, जब मैं 2004 के अंदर मैं नहीं जानता था मैं कैसा जीवन जीता था, मैं सही में कहता हूँ मैं उस समय बहुत खराब जीवन नहीं जीता था, व्यसन के अंदर, क्या बोलते पाप के अंदर. और तब परमेश्वर मेरे जीवन में आया. 2004 फरवरी 2004 के अंदर परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया. वो एक आनंद जो परमेश्वर मेरे अंदर रख के गया. मेरी एक फ्राइडे का दिन था, वेडनेसडे का दिन था, और मुझे कहा कि आओ संगति के अंदर. और मैं उस समय संगति का मैं गया और जाके मैं हंस रहा था. ये लोग कैसे ताली गिरा रहे, ये लोग कैसे गीत गा रहे. लेकिन जी वही दिन मेरा पहला दिन, जब वो आनंद मुझे मिला, जो शांति मुझे मिली, वो शांति वो आनंद मैं सही में कहता हूँ मुझे इस पृथ्वी पे कहीं पे नहीं मिली है. हालेलुया. वो संगति के अंदर जो आनंद मुझे मिला वो मुझे कहीं पे नहीं मिला. इसलिए मैं संगति को कभी नहीं छोड़ता. मैं परमेश्वर के में जाना इसलिए बंद नहीं करता क्योंकि वो आनंद मुझे वहां पे मिलता है. वो बड़ा एक आनंद परमेश्वर ने मुझे दिया कि हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक परिस्थिति को परमेश्वर संगति के अंदर दूर कर देता है, उसके भवन के अंदर दूर कर देता है. चाहे कैसी भी तकलीफ हो, चाहे कैसी भी बात हो, लेकिन उसके हजूर में जब भी आते ना वो एक आनंद से भर देता है. हालेलुया. उसके हजूर में आनंद की भरपूरी है. उस बात को समझो. वो बड़ा आनंद उसके हजूर में आने से मिलता है, उससे दूर रहने से नहीं मिलता है.
हालेलुया। उस बात को मैं समझना है हमारे जीवन के अंदर। इसलिए यहाँ पे दूत कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ वापस, देखो वहां पे 10 आयत पढ़ता हूँ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोग के लिए होगा। कहते हैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। और मत्ती के अंदर क्या लिखा है, वापिस पढ़ेंगे वही आयत 21। અને તેને દીકરો થશે ને તેનું નામ ઈસુ પાડશે, કેમ કે જે પોતાના લોકોને તેઓના પાપથી तारते थे एक छे। हालेलुया। वहां पे लिखा है वो छुड़ाएगा, और यहाँ पे लिखा है बड़े आनंद। हालेलुया। समझो, जब कोई, हमें याद रखो, जब आपको कोई व्यक्ति बंधन के अंदर बंधा हुआ है, जब वो बीमारी के अंदर बंधा हुआ है, अब उसको मालूम है कि मेरा कोई इलाज नहीं होने वाला है, अब मैं जीने वाला नहीं हूँ, अब मैं मर जाऊंगा, और तब समझो कोई उसको जाके ऐसा कहे, एक परमेश्वर है वो तुझे चंगा कर सकता है, उसको कैसा आनंद मिलेगा मालूम है? वो कहता है मुझे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, कोई मेरे तरफ देखने वाला नहीं है, और ये कहता है कि परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरे पापों को माफ कर सकता है। हालेलुया। और तब उसको एक आनंद मिलता है। उसको अभी तक छुटकारा नहीं मिला है, याद रखना। वचन वो दिलासा देता है। वचन क्या देता है? दिलासा। वचन पड़ोस में लिखा है, वचन एक दिलासा रूप से वो दिलासा देता है। अब जब कोई ऐसी परिस्थिति के अंदर पड़ा हुआ है, वो तकलीफ में, वो वेदना के अंदर पड़ा हुआ है, बंधन के अंदर बंधा हुआ है, और जब उसके पास वचन लेके जाते हो, उसको एक शांति मिलती है। क्या मिलती है? शांति। यीशु मसीह आया, पृथ्वी पे आया, उसने जन्म लिया, अब हमें शांति मिल गई। क्या मनुष्य को शांति मिल गई? चलो यीशु मसीह आया है, उसने जन्म लिया है, गुड, बहुत अच्छा है। यानी कि एक आश्वासन तो मिल गया कि यीशु मसीह आ गए पृथ्वी पे, वो हमें छुड़ाने के लिए आया। लेकिन वो जब उस व्यक्ति को कहा कि परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है और तुझे छुड़ा सकता है, तुझे चंगाई दे सकता है, और उस मनुष्य को एक आराम मिल गया। चलो कोई है जो मेरी तरफ तो देखता है, डॉक्टर ने मेरी तरफ से मुंह को घुमा लिया है, हर एक व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया है, लेकिन एक व्यक्ति है वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वो मेरी इच्छा में, मेरे बारे में सोचता है। और फिर जब वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करता है, जब यीशु मसीह के अनुसार जीवन जीने की लास्ट मोमेंट है, लेकिन तब भी यीशु मसीह की यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करता है। हालेलुया। उसके हर एक बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। उसके हर एक रिपोर्ट एनी टाइम चेंज हो जाते हैं। हालेलुया। याद रखना, उसकी परिस्थिति चेंज हो जाती है। डॉक्टर सोच में पड़ जाता है, ये कैसे हो गया, क्यों ऐसे हो, कैसे हो गया? मैंने तो कहा था इसको कि बहुत कुछ समय के लिए मेहमान है, लेकिन ये तो लंबे समय का मेहमान हो गया, ऐसे कैसे हो गया? लेकिन जो वचन उसके पास गया था, हालेलुया, उसने उसको दिलासा दिया था। हालेलुया। जब उसने उस वचन पर विश्वास किया और विश्वास करके उसने उसको पा लिया और उसके अनुसार वो जीने लगा, उसके अनुसार वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, तब उसके हर एक बंधन टूट गए, हर एक रिपोर्ट उसके चेंज हो गए। लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उसको ग्रहण किया। हालेलुया। याद रखो, वो यीशु मसीह जो आज हम कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पे आज उसके नाम से लोग क्रिसमस मनाते हैं। हम नहीं जानते वो कब पैदा हुआ, कौन सी डेट को पैदा हुआ, लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो मेरे और आपके लिए, आपके छुटकारे के लिए, हमारी बीमारियों से बचाने के लिए वो इस पृथ्वी में पैदा तो 100% हुआ ही है। हालेलुया। बात तो याद रखो, और पैदा तो हुआ है, पैदा तो 100% हुआ है। आज की डेट को पैदा हुआ है वो बाइबल नहीं सिखाती हमें, लेकिन वो पैदा 100% हुआ है, उसे जन्म 100% पृथ्वी में लिया है, और इसीलिए हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। हालेलुया। याद रखो, इसीलिए आज पूरी कायनात उसका जन्मदिन मनाती है। याद रखो कि वो पैदा हुआ है। लिखा है आगे जब हम पढ़ते हैं, देखो 11 में पढ़ता हूं, वहां पे लिखा है लूका का कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यह मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे।
तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए, और यहाँ कैसे दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनके वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया, हालेलुया। देखो, स्वर्गदूत कह रहे कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पे शांति हो। वो शांति करवाने के लिए आया। हालेलुया। क्या करवाने के लिए? शांति कर। लिखा है 11 में लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, और वह यीशु मसीह उद्धार करता। वो हमें उद्धार देने के लिए, क्या देने के लिए? उद्धार। हम जानते हैं उस स्त्री को, हम जानते हैं, बार बार कहता हूं, उस स्त्री को जानते हैं जिसको जीने की आशा नहीं थी। वो रोज मर रही थी। वो 12 साल से वो पीड़ित थी, 12 साल से पीड़ित थी। उसको उसके परिवार ने छोड़ दिया था, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया होगा। मैं कहता हूँ उसका समाज ने उसको छोड़ दिया, उसके एक अलग घर के अंदर उसको डाल दिया, और तब वो वहां 12 साल से उस बीमारी के अंदर रह रही थी, और 12 साल से वो रो रो कर अपने जीवन को निकाल रही थी। 12 साल से वो तकलीफ के अंदर, वो पीड़ा के अंदर अपने जीवन को निकाल रही थी। उसको मालूम नहीं था कि मेरा उद्धार कब होगा, उसको वो मालूम नहीं था कि मुझे कौन छुड़ाएगा। वो हर एक वैद्य के पास गई होगी, वो हर एक डॉक्टर के पास गई होगी, उसने हर एक जगह पे जहां जाए उसको क्या होगा, वो वहां भगी होगी अपने इलाज के लिए, वहां भगी होगी। उसको छुटकारा चाहिए था, उसको बीमारी से छुटकारा चाहिए था। उसकी भी इच्छा थी मैं भी लोगों के पास जाऊं, उसकी भी इच्छा थी मैं भी जाके परमेश्वर के अंदर त्योहारों को मनाऊं, उसकी भी इच्छा थी मैं भी शादी के अंदर जाके नाचूं गाऊं, उसकी भी इच्छा थी मैं बर्थडे पार्टी के अंदर जाऊं, उसकी भी इच्छा थी मैं लोगों के साथ गाना गाऊं, मैं लोगों के साथ खाना खाऊं। उसकी बहुत सी इच्छा थी, लेकिन वो अपनी इच्छा को मारती रहती थी। क्यों? क्योंकि वे बीमार व्यक्ति थी। हालेलुया। वो एक अलग घर के अंदर पड़ी हुई व्यक्ति थी, उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसके पास कोई जाने वाला नहीं था, उसको कोई बुलाने वाला नहीं था। वो अकेली वहां पे रहती थी। लोग नाचते थे, गाते थे और वहां पे एंजॉय करते थे, लेकिन ये औरत एक अलग घर के अंदर अकेली पड़ी हुई वो रोती रहती थी, वो निराश रहती थी, वो पीड़ा के अंदर रहती थी। उसको कोई आशा नहीं थी, कोई आशा नहीं, क्योंकि उसने बहुत सी जगह पे गई थी, बहुत से वैद्यों के पास गए थे। किसी ने कहा ये अच्छा है, वो उसके पास गए, किसी ने कहा वो अच्छा है, वो उसके पास गए, किसी ने कहा तू वहां जा, वहां इलाज होगा, वो वहां पे गए, वो हर एक जगह पे घूमी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जब वो सब वैद्यों के पास जाती रही, ऐसा हुआ कि उसकी तकलीफ बढ़ गई। हालेलुया। कम होने की जगह उसकी तकलीफ बढ़ गई। उसके जो पैसा था वो उसका खर्च हो चुका। अब वो उस मायूसी के अंदर, वो निराशा के अंदर, उस दुख के अंदर, वो एक अलग घर के अंदर रहा करती थी। रोज कहती होगी कि कब तो रात हो और मुझे शांति मिले, और कहती होगी कब सुबह हो तो मुझे शांति मिले। रोज सोच रहे, जब दिन होता होगा तो कहती होगी रात आए तो मैं शांति से थोड़े समय सो जाऊं, और जब रात आती होगी तो सोचती होगी कल मैं सुबह उठ पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी। रोज वो मर मर कर जीवन जिया करते थे। लेकिन जब उसने एक बात को सुना कि आज इस जगह से, इस चौराहे पे से एक परमेश्वर का पुत्र जाने वाला है, यीशु मसीह जाने वाला है, उसने सुना कि यीशु मसीह के पास जो भी जाता है वो चंगाई को पाता है। उसने सुना कि उसके पास जो भी मांगता है यीशु मसीह उसको देता है। उसने अपने कानों से सुना कि यीशु मसीह वो एक उद्धार करता है, वो रोगों को दूर करने वाला है, वो पापों की माफी देने वाला है। उसने सब कुछ सुना, लेकिन उसके जीवन के अंदर एक तकलीफ थी, एक पीड़ा थी, वेदना थी कि मैं तो पापी व्यक्ति हूं, मैं तो एक अशुद्ध व्यक्ति हूं, मैं तो एक ब्लड वाली स्त्री हूं, और मैं अगर बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे पत्थर से मार देंगे। मैं कैसे बाहर जाऊं? मैं लोगों के बीच में नहीं जा सकती हूँ। अगर लोग मुझे देख लेंगे तो लोग मुझे वहीं पे मार देंगे। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर मैं चौखट को क्रॉस करके जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? मेरा पापा मुझे नहीं बुलाएगा, मेरी माँ मुझे नहीं बुलाएगी, मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं करेगा, मेरे बच्चे मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे ना कहा है, मैं तो अशुद्धता के अंदर जीवन जी रही हूँ, मुझे इस अलग घर के अंदर रहना है, मैं तो बाहर नहीं निकल सकती। उसने अपनी मानसिकता को खो दिया था, उसने अपनी खुशी को खो दिया था, उसने अपनी शांति को खो दिया था। याद रखो, खो दिया था उसने। वो एक पीड़ा के अंदर, वो एक वेदना के अंदर, वो एक तकलीफ के अंदर जीवन जी रही थी। उसके अंदर वो जीवन जी रही थी। उसने सुना तो था, लेकिन एक डर उसके अंदर सताया रहता था, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे मार देंगे।
उसने सुना तो सही कि एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी में पैदा तो हुआ है, एक उद्धारकर्ता यहाँ से आया तो है, लेकिन उस उद्धारकर्ता के पास जाऊंगी बहुत सी तकलीफ मुझे सहन करनी पड़ेगी। शायद मैं मर भी जाऊं, शायद मैं उसके पास ना भी पहुंच पाऊं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे उसके पास जाना है, मुझे चंगाई लेनी है। मैं बहुत वैद्यों के पास गई हूं, लेकिन मुझे कहीं छुटकारा नहीं मिला है। मैं बहुत सी दवाएं मैंने खाई है, लेकिन मुझे चंगाई नहीं मिली है। आज मुझे चंगाई मिलने वाली है। आज मेरा उद्धारकर्ता इस पृथ्वी में पैदा हुआ है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा सकती हूँ। रीजन वो है कि अगर मैं जाऊंगी तो लोग मुझे मार देंगे। और तब उसने एक बात को एक्सेप्ट किया, चाहे मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, ऐसे भी 12 साल से मैं मर मर के तो जीवन जी रही हूँ। ऐसे 12 साल से मुझे कोई देखने नहीं आ रहा है। ऐसे 12 साल से कोई मुझसे बात करने नहीं आ रहा है। ऐसे 12 साल से कोई मेरी चिंता नहीं कर रहा है। तो ऐसा जीवन जी के भी क्या फायदा है? अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊं, वो उद्धार करता है, उसके विषय में लिखा गया है कि वो लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए आया है। उसके विषय में लिखा गया है वो लोगों को बंधन में बंधे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए आया है। उसके विषय में लिखा है तो बड़ा उजाला लेके आया है। मैं उसके पास जाऊंगी, मैं उसके पास, मुझे छूटना है, मैं उसके पास जाऊंगी, मुझे चंगाई पानी है, मैं उसके पास जाऊंगी। और उसने उस बात को अपने माइंड के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, उसने उस वचन को अपने माइंड के अंदर एक्सेप्ट कर लिया। उसने उस बात को जो उसके अंदर पवित्र आत्मा ने रखा, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और वो कहती है मैं जाऊंगी और जाके उसके कपड़े के कोर को मैं छूंगी और मैं चंगाई पाऊंगी। उस पीड़ा के अंदर, उस वेदना के अंदर, उस दर्द के अंदर वो कांपती हुई, वो डरती हुई, वो भीड़ के अंदर, वो हजारों की भीड़ के अंदर वो घुस गई। उसने एक बार भी माइंड के अंदर नहीं सोचा अब क्या होगा। अब उसने एक ही बात को सोचा था, ये उद्धार करता है, एक छुटकारा देने वाला है, एक परमेश्वर का पुत्र है, और इसके पास जो भी जाता है वो उसको चंगाई देता है। मैं उसके पास तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं उसके कपड़े को कोर को छू लूंगी और मैं चंगाई को पा लूंगी। उसने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया और उस बात को थाम कर वो भीड़ के अंदर चली गई। समझो, बहुत लोगों की भीड़ थी, अंधे नहीं थे, उनकी आंखें परमेश्वर ने उनको दिया था, लेकिन कोई भी, किसी की भी नजर उस औरत पे नहीं गिर रही थी, क्योंकि सबकी नजर उस परमेश्वर पे थी, यीशु मसीह को सबकी नजर थी। कोई उस औरत को नहीं देख रहा था, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सबकी नजरों को डाइवर्ट किया हुआ था। हालेलुया, किसी की नजर उस पर नहीं। उस परिस्थिति के अंदर याद रखो, जब हम परमेश्वर चले, हम ऐसा कहते हैं वो मेरी बात करता है, हम ऐसा कहते हैं वो मेरी बात करता है, हम ऐसा कहते हैं वो ऐसा देखता है, वो ऐसा देखता है। अरे याद रखो, जब आप परमेश्वर के वचन को थाम लेते हो, जब अपने मानसिकता को एक परफेक्ट परमेश्वर के क्रूस की ओर लगा देते हो, याद रखो आपको कोई नहीं देखता है, आपके मन में कोई बात नहीं करता है, केवल आपको अपने लक्ष्य के अनुसार चलना होता है। केवल इतनी बात याद रखो, आपको चलना होता है। परमेश्वर सबको डाइवर्ट कर देता है। आपको लगता है, आपको भय लगता है कि लोग देख रहे हैं, लोग मुझे मार देंगे, लोग मेरे विषय में ऐसा करेंगे, लेकिन आप उस सोच के अंदर आप बाहर नहीं निकलो। लेकिन जब आप बाहर जाते हो ना, जब आप परमेश्वर को जीवन थाम लेते हो ना, तब परमेश्वर आपको सीधे रास्ते पे चलाता है। हालेलुया, याद रखो। वो इसी सोच के अंदर निकली थी कि लोग मुझे मार देंगे, लेकिन जब वो गई, किसी की नजर उस पर नहीं गिर रही थी, किसी की। वो चली के अंदर, भीड़ के अंदर चली गई और भीड़ के अंदर जाकर उसने उस कपड़े की कोर को छू लिया। और वो कपड़े की कोर को छूकर उसको एक भय था, उसे एक डर था कि शायद मुझे कोई देख ले तो, और इसलिए वो छू कर, कपड़े की कोर को छूकर वो सबसे दूर जाके एक जगह पे जाके खड़ी हो गई। आप पढ़ो, वहां पे लिखा है तो अपने रोगों से चंगी हो गए, लेकिन उसको एक भय सताता था, एक दर्द सताता था। उसको चंगी तो हो गई थी, लेकिन उसकी मानसिकता अभी भी टूटी नहीं थी। हालेलुया, वो अभी भी ऐसी ही थी, इसलिए दर्द उसके अंदर पैदा हुआ था, एक दर्द उसके अंदर बसा हुआ था, उसमें से उसको बाहर निकलना था। क्या निकलना था? बाहर। दाऊद के नगर में एक परमेश्वर का पुत्र तो पैदा हुआ है। हालेलुया, लिखा है दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो मसीह है। वो उद्धारकर्ता जन्मा है, लेकिन कब मालूम पड़ेगा?
कब भांग पड़ेगा? तो कुछ तो करना पड़ेगा। हालेलुया। और तब क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, पतरस को कहा, यूहन्ना को कहा कि किसी ने मुझे छुआ है और मुझ में से एक पराक्रम निकला है। जिसको आशा नहीं थी जीने की, उसको उसने जीवन पाया है। जिसने बहुत जगह पे घूमी है लेकिन उसको चंगाई नहीं मिली है, लेकिन आज उसको चंगाई मिल गई है। लेकिन उसके माइंड के अंदर उसने एक बात सोच को पकड़ के रखा है, क्यों? बीमार है, लोग उसे मार देंगे। अभी भी उसको डर सता रहा है कि अगर वो बीच में आएगी लोग उसको मार देंगे। उस मानसिकता के अंदर वो औरत जी रही थी। और फिर परमेश्वर ने कहा, कोई मुझे छुआ है। और जब वो बात फैल गई, लोगों के बीच में कचकच होने लगी कि यीशु मसीह कह रहा है किसी ने उसको छुआ है, किसी ने उसको छुआ है, किसी ने उसको छुआ है। और तब उस बात को उस औरत ने सुना और कांपते हुए, डरते हुए वो परमेश्वर के पास उसके पैरों में गिर गई और कहा, हे परमेश्वर, मैंने तुझे छुआ है। हालेलुया। मैंने तुझे छुआ है। मैं 12 साल से बीमार पड़ी हुई थी। मैं 12 साल से घर के अंदर पड़ी हुई थी। मुझे ऐसी बीमारी के अंदर, ऐसी परिस्थिति कि मैं रोज जिया करती थी। मैं रोज मर कर जिया करती थी। मुझे मेरे छुटकारे की कोई आशा नहीं थी, परमेश्वर नहीं दिया था। मैं बहुत डॉक्टर के पास गई, लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाती थी, मेरी बीमारी कम होने की जगह पे मेरी बीमारी से और ज्यादा बढ़ने लगी, और ज्यादा बढ़ने लगी। मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन आज मैं खाली हो चुकी हूँ परमेश्वर, खाली हो चुकी हूँ। आज मेरे पास कुछ नहीं है, केवल एक बीमारी वाला एक शरीर मेरे पास है परमेश्वर। मुझे लोगों ने बहुत तकलीफ दिया परमेश्वर, बहुत ठुकराया परमेश्वर। मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है परमेश्वर, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कोई मुझसे बात नहीं करता है। कोई मेरे सिर पे, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मुझे कोई सिर पे हाथ नहीं घुमाता है परमेश्वर। कोई मुझसे प्रेम से बात नहीं करता है। कोई मेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाता है परमेश्वर। मैं दुखों से भरी हूँ परमेश्वर। मैं रोज सोचती हूँ परमेश्वर, कब दिन हो, और सोचती कब रात हो परमेश्वर, मुझे शांति मिले परमेश्वर। और ऐसे करते करते मैं 12 साल मैंने निकाले परमेश्वर, 12 साल निकाले। और मैंने सुना कि आज यहां से आप जाने वाले हो। मैंने बहुत सोचा परमेश्वर, मैं जानती थी मैं अशुद्ध व्यक्ति हूँ, और मूसा के नियम के अनुसार लिखा है कि अगर मेरे जैसी व्यक्ति अगर बाहर निकल आए तो उसको मार दिया जाए, पत्थरों से उसको मार दिया जाए। लेकिन मुझे छुटकारा चाहिए था परमेश्वर। हाँ, वचन कहता है कि तू दाऊद की संतान है, तू मेरा उद्धार कर सकता है परमेश्वर, तू मुझे छुड़ा सकता है परमेश्वर। चाहे पृथ्वी में कोई हो या ना हो, लेकिन तू अकेला ऐसे इकलौता परमेश्वर है जो मुझे छुड़ा सकता है। तेरे अलावा ऐसा पृथ्वी में और कोई परमेश्वर नहीं है जो मुझे बीमारी से बाहर निकाल सके। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो मेरा छुटकारा निकाल कर सके। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो मुझे रोगों से चंगाई दिला सके। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो मुझे मृत्यु में से बचा सके। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो मुझे अपनी भट्टी में से बाहर निकाल सके। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो मुझे शैतान के बंधनों से छुड़ा सके। कोई। मैंने जब से सुना परमेश्वर, तब से मैं मेरे मन को मैं उस बातों के अंदर लगाने लगी। मैं जब भी सोचती थी तब मुझे बहुत सी बातें याद आती थी, लेकिन मैं सोचती थी तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, तू मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर। और मैं उस बात को पकड़ के परमेश्वर मैं आई। मैंने अपने मन में ठान लिया, मैं तेरे सामने तो नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि तेरे सामने आऊंगी लोग मुझे मार देंगे। इसलिए मैंने अपने मन में ठाना, मैं तेरे कपड़े की कोर को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मैंने उस बात को अपने माइंड के अंदर एक्सेप्ट कर लिया कि चाहे आज मैं मर भी जाऊं, तो कुछ चिंता नहीं है, लेकिन अगर मैं तेरे कपड़े के कोर को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और उसने उस बात को एक्सेप्ट करके जब वो बाहर निकली, उसने कपड़े की कोर को छुआ, और जब उसने उस बात को पूरी अपनी कहानी यीशु मसीह को जब सुना दी, यीशु मसीह कहती है जा तू तेरे दर्द से चंगी हुई। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर ने उसको सबके सामने उसको कह दिया तू चंगी हुई है। जो उसका मान चला गया था, जो उसका सम्मान चला गया था, जिसको लोगों ने छोड़ दिया था, जिसको लोग पापी कहते थे, जिसको लोग अशुद्ध कहते थे, वो हर एक व्यक्ति उसके पास आकर उसको चूमने लगा। वो हर एक व्यक्ति उसको प्रेम करने लगा, उसको वाल करने लगा, उसको गले लगाने लगा और उसको मान और सम्मान देने लगा। वो हमारा परमेश्वर है जो हमें उद्धार देने के लिए आया, जो हमारा छुटकारा करने के लिए आया। हालेलुया। वो 2024 साल पहले वो इस पृथ्वी पे उसने जन्म लिया है। वो जानता था कि प्राणी पैदा होगा, वो 1982 में पैदा होगा, वो पाप में जीवन जिएगा, वो व्यसन में जीवन जिएगा, वो गलत कामों में जीवन जिएगा। उसको
छुड़ाना है। अगर वो नहीं छुटकारा पाएगा वो अग्नि की भट्टी के अंदर जलता रहेगा, वो वहां पे उसकी मृत्यु हो जाए, वो आत्मा उसका वहां बढ़ता रहेगा। इस पृथ्वी जो पाप के अंदर जीवन जी का मृत्यु पाएगा। उसको बचाना है, उसको बचाना है। कौन बचाएगा उसे? कौन बचाएगा? इस पृथ्वी पे है कौन है कि जो उसके पापों की माफी दे सके? इस पृथ्वी पे रहता है कौन? क्या कौन मनुष्य रहता है कि जिसने पापी ना किया हो? क्यों लिखा है आदम से जितने भी पैदा हुए ना सब पाप में पैदा हुए हैं। कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। और तब पिता ने अपने पुत्र को भेजा, हालेलुया, तब उसको भेजा। वो हमारा उद्धार करने के लिए, वो मेरा उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पे आया, हालेलुया। वो आपका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पे आया, वो मैं पापों से छुड़ाने के लिए पृथ्वी पे आया। जैसे उसने उस 12 साल से ब्लड वाली स्त्री को जिन्हें चंगाई दिया, उस पापों से उसको छुड़ाया। हम पढ़ते, देखो हम निकालेंगे यूहन्ना 3 अध्याय निकालो, यूहन्ना 3, यूहन्ना ने सुवार्ता 3 अध्याय, सॉरी 5वां अध्याय, और उसके पढ़ो 5 का 12 से पढ़ो। તેઓએ તેને પૂછ્યું કે તને જેણે એમ કહ્યું કે બીજાનું ઉઠીને ચાલ તે માણસ કોણ છે? પણ તે કોણ છે પેલો સાજો થયેલો માણસ જાણતો ન હતો, કેમ કે તે ઠેકાણે ભીડ હતી, માટે ઈસુ ત્યાંથી ખસી ગયો હતો। પછી મંદિરમાં તેને મળીને ઈસુએ કહ્યું કે જો તું સાજો થયો છે હવેથી પાપ ના કર, રેગણે તારા પર વિશેષ વિપત્તિ આવી પડે। हालेलुया। वो कितने साल से बीमार था? 38 ईयर्स। यानी कि यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ तो उसके पहले से वो बीमार था, और उसके पहले से चंगाई पाने की सोच में था कि मैं चंगा हो जाओ, चंगा हो जाओ, चंगा हो जाओ। वो अपने पापों के अंदर जीवन जी रहा था, हालेलुया, समझो। और जब यीशु मसीह जब पृथ्वी पैदा हुए, जब वो 33 साल के हुए, सॉरी 33 साल के बाद उन्होंने सेवा शुरू किया, उन्हें 33.5 साल तक, 3.5 साल तक सेवा किया उन्होंने। इस 3.5 साल के अंदर वो उस व्यक्ति को मिले होंगे, उसके पास गए होंगे और उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया, चंगा होना चाहता है। आज बहुत से लोग ऐसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं, बहुत से लोग खट्टे में पड़े हुए हैं, बहुत से लोग कैंसर के अंदर पड़े हुए हैं, बहुत से लोग HIV के अंदर पड़े हुए हैं, बहुत से लोग की किडनी फेल हो चुकी है, बहुत से लोग टीबी की बीमारी से मर रहे। आज बहुत सी बीमारी, बहुत सी तकलीफ के अंदर लोग पड़े हुए हैं, और परमेश्वर एक ही प्रश्न पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। हाँ, एक उद्धार करता तो पैदा हो चुका है, हालेलुया। तुझे तेरे पापों से छुटकारा देने वाले पैदा हो चुका है, लेकिन क्या तू छुटकारा लेना चाहता है? तू चंगाई पाना चाहता है क्या? तू आशीषित होना चाहता है क्या? और वो कहता है हाँ, क्या कहता है? हाँ, जब भी पानी हिलता है मैं अंदर जाने की इच्छा रखता हूँ और मैं जाता भी हूँ, लेकिन मेरे पहले कोई उसके अंदर जाके गिर जाता है। हालेलुया, सही बात है, सही बात है। क्यों सही बात है? क्योंकि वो मानसिकता ऐसी है कि मैं जाऊंगा और मैं जाके छुटकारा पालू। मुझे छुटकारा देता है, वो दाऊद के घराने में से पैदा हुआ है, वो मेरा उद्धार करने वाला है, लेकिन उसके पास जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? कोई आए और मुझे हिम्मत दे, मुझे बल दे और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे ले जाए तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। बाकी अकेला मैं जाऊंगा तो मेरे परिवार मुझे बाहर निकाल देंगे, मुझे मारेंगे, मुझे डांटेंगे, मुझे खाना नहीं देंगे। बहुत सी मानसिकता है, हालेलुया, हालेलुया है। और इसीलिए वो छुटकारा नहीं पाते, इसीलिए नहीं पाते। वो तो छुटकारा देने के लिए आया, वो तो पापों के बंधन से छुड़ाने के लिए आया, लेकिन मनुष्य जात उस बंधन में पड़ी हुई है, उसका छुटकारा नहीं चाहिए, उसको छुटकारा नहीं चाहिए। वो पैदा तो हुआ 2024 साल पहले, लेकिन आज भी हम कहते तो है मेरा उद्धार करने वाला पैदा हुआ है, लेकिन आज भी मनुष्य का उद्धार नहीं हुआ है। रीजन वो है क्योंकि आज भी वो भय के अंदर जीवन जीता है, आज भी वो इसी तकलीफों के अंदर जीवन जीता है। रीजन वो है, रीजन वो है। मतलब छुड़ाने के लिए आया है ना, तो क्यों छुटकारा नहीं पाती हो? तो उद्धार देने के लिए आया है, क्यों उद्धार नहीं लेते हो? क्यों? हम सोचते कोई आए और हमें लेके जाए, कोई आए और हमारे साथ आए, कोई आए और हमें
बल दे, कोई आए। अरे परमेश्वर ने तुम्हें बल दिया है, सामर्थ दिया है, समझ दिया है, तुम कर सकती हो ना। लेकिन नहीं, कोई आए, मुझे उतारने के लिए कोई नहीं है। जब मैं उतरने जाता हूँ, कोई आता है और पानी के अंदर चला के जाकर चंगाई ले लेता है और मैं रह जाता हूँ। परमेश्वर कहता है अच्छा है, तो चंगा होना चाहता है, चलो खड़ा हो जा, अपने खट्टे को उचक कर चल। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही लिखा है ना, क्या कहता है? खड़ा हो गया तो चंगा हो गया, ये रोगों से तो छुटकारा पाया, और वो छुटकारा पाया, वो चंगा हो गया। वो अपने खट्टे को उचक कर, अपने बिछाने को उचक कर वो जाने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा, और लोग देखने लगे कि तो बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ था और कैसे चंगाई पा लिया उसने, कैसे पा लिया? क्योंकि उसके पास तो मसीह आया था ना। हालेलुया। उसके पास तो यीशु मसीह खुद आया था, उद्धार करने वाला आया था ना, इसीलिए उसने चंगाई को पाया ना। उसने वो डॉक्टर का डॉक्टर है, वो वैद्य का वैद्य है, समझो बात को। उसको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, नहीं है डिग्री की जरूरत कि कोई उसको डिग्री दे और कहे कि तू डॉक्टर है, तू वकील है, तू इंजीनियर है। नहीं, उसको किसी की डिग्री की जरूरत नहीं है। वो सबको ज्ञान देता है, वो सबको बुद्धि देता है। डॉक्टर को ज्ञान वही देता है और वकील को भी ज्ञान वही देता है, वही देता है। उसको किसी के ज्ञान के, किसी प्रमाण पत्र की उसको जरूरत नहीं है। हालेलुया। वो खुद सबको प्रमाण पत्र देता है। याद रखो इस बात, वो उद्धार करता है, इसीलिए वो दुख के द्वारा पैदा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको घर प्रति जितनी शादी नहीं होती, जितनी की सगाई होती, उस औरत के द्वारा उसको पैदा किया। वो उद्धार करता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत कि किसी के द्वारा वो पैदा हो। लेकिन मनुष्य को तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि वो मनुष्य है। हालेलुया। इसके लिए उसको मरियम के द्वारा वो पृथ्वी पे आया, इसके लिए, क्योंकि पृथ्वी पे तो लहू चाहिए ना, पवित्र लहू चाहिए। तो मरियम के अंदर तो पापी लहू बाहर बह रहा था, वो तो आदम का लहू उसके अंदर आ रहा था ना। हालेलुया। तो हमको उस लहू से हमें छुटकारा देने के लिए उसको मरियम के द्वारा ही पैदा होना था, इस स्त्री के द्वारा ही पैदा होना था, उसी अनुसार उसको आना था। और पाप के अंदर, इस पापी जगत के अंदर रहकर भी एक पवित्र जीवन कैसे जिया जाता है, वो उसको सिखाना हमें था ना। हालेलुया। उसके अलावा तो कोई सिखाने वाला नहीं है हमें कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन नहीं जीना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो तो सिखाने वाला केवल यीशु मसीह अकेला था, वो अकेला था। वो जगत में आया, लेकिन उसने पाप के अंदर जीवन को नहीं जिया, उसने उस बदमाशी के अंदर जीवन नहीं किया। वो पापियों के साथ खाने तो गया, लेकिन उनके जैसा नहीं होगा, उसने पापी को बदल दिया। हालेलुया। समझो, लेकिन वो उनके जैसा नहीं हो चुका, उसने लोगों को माफ किया। सोचो क्यों इसी के लिए तो आया हुआ था ना, इसीलिए आया हुआ था। उसके लिए तो बाप देखो, यशायाह के अंदर, पूरे बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर देखो कितनी भविष्यवाणी उसके लिए की गई है। देखो 365 बार उसके विषय में भविष्यवाणी की गई है यीशु मसीह के बारे में। उस हर एक को पूरा करने के लिए वो इस पृथ्वी पे आया। हालेलुया। बात को पूरा करने के लिए, और इसीलिए यीशु मसीह ने इसको कहा, कहते चंगा होना चाहता है, कहते हाँ, तो कहता है उठ, तेरा बिछाना उचक कर चल। रोज चलने लगा, कूदने लगा और शास्त्री और फरोशी के पास चला गया और कहते हैं तुझे किसने चंगा किया, किसने चंगा किया? बोलता मैं नहीं जानता हूँ किसने चंगा किया। क्यों? भीड़ थी, यीशु मसीह ने उसको चंगा तो दिया और फिर चला गया। हालेलुया। लेकिन उसको मिलकर कहता है कि अब तो चंगा हो चुका है। क्या हो चुका है? चंगा हो चुका है, चंगा हो चुका है। अब से मत क्या मत कर, हालेलुया। कि मैंने तुझे पाप से छुड़ाया है, उस पाप के बंधन से मैंने तुझे छुड़ाया है, लेकिन अब तो छुटकारा तो पा चुका है ना। अब तू क्या मत कर, पाप मत कर, मत कर, नहीं तो क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? विशेष विपत्ति तुझ पे आ पड़ेगी। क्या थी? विशेष। मैं तो पैदा हुआ हूँ तुझे छुटकारा देने के लिए हुआ था। हालेलुया। तुझे चंगाई देने के लिए मैं इस पृथ्वी पे पैदा हुआ था। मैं पृथ्वी पे क्यों आया? क्योंकि तुझे मैं बंधन से छुड़ा सकूं, इसके लिए मैं पृथ्वी पे आया। अब मैं कहता हूँ कि पाप मत करना।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पाप मत करना, नहीं तो विशेष विपत्ति तुझ पे आ पड़ेगी। याद रखो, परमेश्वर हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया है, हमें छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया। जैसे उसने उस ब्लड वाली स्त्री को उसे चंगाई दिया, उसको छुटका दिया, जैसे उसके बीमार व्यक्ति को परमेश्वर चंगाई दिया, वही चंगाई परमेश्वर आज मेरी और आपकी करने के लिए आया है। याद रखो, आज वो परमेश्वर हमें सारे बंदे ने छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पे आया है। आज भी जितने बोझ से दबे हुए हर एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण करते, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते, 100% वो छुटकारा पाएंगे, 100% पाते ही है। याद रखो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर उसमें से आपको बाहर निकाल सकता है। चाहे कैसी भी बाधा हो, परमेश्वर उसमें से आपको बाहर निकाल सकता है। चाहे कैसी भी रोग हो, परमेश्वर आपको उसमें से चंगाई दे सकता है। चाहे कैसी भी व्यसन हो, परमेश्वर आपको उसमें से छुटकारा दे सकता है। लेकिन आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उसकी इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा, तब वो आपके जीवन में काम कर पाएगा, तब काम कर पाएगा। आप अपने जीवन के अंदर उसको आमंत्रण दोगे। याद रखो, एक बड़ा सुसमाचार आपके लिए आया है, बड़ा सा सुसमाचार। जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग उस पर विश्वास करते हैं, हर एक व्यक्ति उद्धार पाता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति छुटकारा पाता है। याद रखना, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को अपने आनंद से भरता है, उसकी शांति से भरता है। लेकिन जितने भी लोग उस पर ईमान लेके आते हैं, हालेलुया, जितने भी लोग अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण करते हैं, उस हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर उसके जीवन को आनंद से भर देता है। हालेलुया। बात को सुन, इसीलिए आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया था, हमारा उद्धार करने के लिए। हालेलुया। वो हमारा उद्धार करने के लिए आया था। अगर आज यीशु मसीह सही में वो पैदा नहीं हुआ होता, मैं सही में कहता हूँ, अगर आज हमने यीशु मसीह को नहीं जाना होता, अगर मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना होता, मैं आज कैसा जीवन जी रहा होता मैं खुद नहीं जानता हूँ। मेरे साथ बहुत से मेरे फ्रेंड थे, बहुत से फ्रेंड थे जो हम साथ में बैठ के हम बहुत क्या बोलते हैं, गुंडागिरी किया है, व्यसन किया, सब कुछ। उसमें से कई लोग आज इस पृथ्वी के अंदर नहीं है, बहुत से लोग नहीं है। गिन के अगर हो गए तो 2-3 जने, बाकी सब लोग चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर। और व्यसन के अंदर और बीमारी के अंदर वो मर गए, सब लोग फिनिश हो गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया, बड़े आनंद की बात मुझे। मैं भी पैदाइशी क्रिश्चियन था, मैं कैथोलिक बैकग्राउंड से आता था, लेकिन मैंने कभी परमेश्वर को जाना ही नहीं था। परमेश्वर कौन है मैंने नहीं जाना था। मैं केवल उस मूर्तियों के सामने जाके ये परमेश्वर में वहां पे जाके मैं खड़ा रह जाता था। क्रिसमस होती है तो चर्च में जाना है, इस तरह से चर्च में जाना है, बाकी चर्च में कभी नहीं जाता था, घर के अंदर सोए रहते थे। वैसा जीवन मैं भी जीता था। लेकिन 2004 में जब मैं 24 साल का हुआ, और तब मुझे किसी ने कहा कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। तब उसने कहा कि परमेश्वर का ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता है। तब किसी ने मुझे कहा कि परमेश्वर तुझसे बहुत प्रेम करता है। जब मुझे किसी ने कहा कि तेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया है, मैं सही में कहूँ, वो घड़ी और आज की घड़ी मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। हालेलुया। तब भी नहीं देखा है कि मैं समझ गया मेरा छुड़ाने वाला आज भी जीवित है। हालेलुया। आपका छुड़ाने वाला आज भी जीवित है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो, मैं 100% कहता हूँ, हर एक बंधन में से आप छूट जाओगे। हालेलुया। हर एक तकलीफ में से, चाहे वो वार्तागत कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो कैसा भी श्राप क्यों ना हो, लेकिन उससे से इसमें से आपको आज छुड़ा रहा है। हालेलुया। इस बात को एक्सेप्ट करो कि आपको परमेश्वर उसके आनंद से, उसकी भरपूर से आपको परमेश्वर बढ़ रहा है। उस बात को एक्सेप्ट करो अपने जीवन के अंदर। हर एक बंद रास्ते यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन खुल जाए। कमांड करता हूं, हर एक ऐसी तकलीफ, हर एक ऐसा रोग, हर एक ऐसी बीमारी यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से आउट हो जाए। कमांड करता हूं, यीशु मसीह आज आपको उद्धार कर रहा है। यीशु मसीह आज आपके जीवन को चेंज कर रहा है, आपकी सोच को चेंज कर रहा है, आपके विचार को चेंज कर रहा है, आपके हाथ को चेंज कर रहा है। याद रखो, आपके परिवार को यीशु मसीह आज उद्धार दे रहा है। आप सोच रहे हो मेरा परिवार कैसे उद्धार पाएगा,
कैसे आएगा? लेकिन आप यीशु मसीह के पास आओगे, आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार तक ऐसे कर लोगे, आज उस पर ईमान लाओगे। मैं 100% कहता हूँ ये नया साल आपके परिवार के लिए उद्धार का साल है। ये नया साल आपके जीवन की नई खुशियां लेके आ रहा है। ये नया साल आपके लिए एक छुटकारा लेके आ रहा है। वो छुटकारा देने के लिए आया है और वही छुटकारा वो आज आपके परिवार के अंदर कर रहा है। याद रखो, आप चाहे सोच रहोगे कैसे होगा, लेकिन मैं 100% कहता हूँ आपके बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, इस पृथ्वी किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन एक केवल परमेश्वर की बस की बात है। हालेलुया। वो आपके परिवार का छुटकारा करने जा रहा है। वो इसीलिए इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है, इसीलिए कि वो आपका और आपके परिवार का छुटकारा करे। हालेलुया। आपके समाज का छुटकारा करे। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर तो हमें छुड़ाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए है। हमें केवल उस पर विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि वो मेरे लिए इस पृथ्वी पे आया है। हालेलुया। उसने मेरे लिए अपने लहू को बहा है। आपको विश्वास करना है और उसकी इच्छा को पूरी करना है। याद रखो, एक बड़ा सा सुसमाचार है, छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं, मैं सही में कहता हूँ, अनंत जीवन मिले वो छोटी बात नहीं है, छुटकारा मिले वो छोटी बात नहीं है। आज बहुत से लोग, मैं सही में कहता हूँ, इस पृथ्वी को नहीं देख सके। आज बहुत से लोग आज के दिन को नहीं देख सके। आज बहुत से लोग और मर चुके, बहुत से लोग और बीमारियों तकलीफ के अंदर रो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आज आप परमेश्वर के ऊपर बैठकर उसकी की आराधना कर रहे हो। वो दिन परमेश्वर ने आपको दिया है, याद रखो, वो दिन उसने आपको दिया है उसकी महिमा करने के लिए। आज बहुत से लोग घर के अंदर सो रहे होंगे, बहुत से लोग मोबाइल के अंदर पड़े हुए, बहुत से लोग अपने कामों के अंदर पड़े हुए होंगे, लेकिन आज परमेश्वर ने आपको चुना है उसके जन्मदिन को उजाड़ने के लिए। हालेलुया। याद रखो, उसकी महिमा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जितने भी उसके पास है, किसी को भी परमेश्वर ने निकाल के नहीं फेंका है। जितने भी उसके पास है, जो भी उसके पास मांगा है, परमेश्वर ने कभी उसको ना निकाला है। हालेलुया। कुछ ना निकाला है, जो चाहिए परमेश्वर ने उसको वो दिया है। जिसको चंगाई चाहिए उसको चंगाई दिया, और जिसको जीवन चाहिए उसको जीवन दिया है। याद रखो, वो ऐसा परमेश्वर, वो ऐसा परमेश्वर, और इसीलिए वो इस पृथ्वी पे पैदा हुआ है। हालेलुया। इसलिए पृथ्वी पे पैदा हुआ है। उस बात को हमें समझना है। उस बात को समझकर हमें हमारे जीवन को उसको समर्पण करना है। हमारे जीवन के अंदर हमें बेधड़ी है, जैसा जीवन लोग जगत के अंदर जीते वैसा जीवन हमें नहीं जीना है। वो डोंग वाला जीवन, वो कपट वाला जीवन हमें नहीं जीना है कि हर साल क्रिसमस आती है और उस क्रिसमस को लोग जैसे मनाते हैं कि चर्च में गए, शाम को चर्च में गए, सुबह चर्च में गए और फिर घर जाकर चिकन बिरयानी खाई और दारू पिया और फिर सो गए। ऐसा जीवन नहीं जीना है, वैसा जीवन नहीं जीना है। इसके लिए यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ है, इसके लिए पैदा नहीं हुआ है। याद रखो इस बात को, केवल एक रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने के लिए यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ है। इस बात को याद रखो। यीशु मसीह पैदा हुआ है क्योंकि आपका उद्धार हो जाए। यीशु मसीह इसके लिए पैदा हुआ है कि हर एक जगत की ऐसी मोह माया से आप छुटकारा पाओ। यीशु मसीह इसके लिए पैदा हुआ है कि आप हर एक रिवाजों से छूट जाओ। इसके लिए पैदा हुआ कि आपको जीवन मिले और बहुतायी का जीवन मिले। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह पैदा हुआ, इसके लिए हुआ है। हालेलुया। एक बड़ी बात लेके आया है। उस बात को हमें एक्सेप्ट करना है हमारे जीवनों के अंदर। हमें एक्सेप्ट करना है कि वो हमारे लिए इस पृथ्वी को उसने जन्म लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है जो हमें कहता है कि वो हमारे लिए पृथ्वी पे आया है। हालेलुया। हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए पृथ्वी पे आया है। जितने भी बोझ से दबे हुए हर एक व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पे आए। हालेलुया। आपके घराने को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पे आए। हालेलुया। तो इसीलिए पैदा हुआ है। आए हम खड़े हो जाइए, थैंक यू, थैंक। साथ आते जो उसकी इच्छा को पूरी करते उन हर एक व्यक्ति को उनके पापों से छुड़ाने के लिए पैदा हुआ। हर एक बीमारी से छुड़ाने के लिए वो पैदा हुआ। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। बहुत से लोग हैं जो रात दिन रो रो कर अपने दिनों को निकाल रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो वो सोच के अंदर है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे जवान हैं जो अपने जीवन से हार गए,
वो स्वप्न के द्वारा, वो सोच के द्वारा, वो अहंकार की सत्ता उन पर राज कर रही है कि तू हारा हुआ व्यक्ति, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, तेरा कोई सोचने वाला नहीं है। तो अपनी जान को दे दे, तो अपनी जान को दे दे, तो छुटकारा पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसी बातों के अंदर जीवन को निकाल रहे हैं। आज यीशु मसीह कह रहा है वो उद्धार करने वाला है, वो उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी पे आया है। अगर आज जितने भी उसके पास आएंगे, जितने भी लोग यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर अपने उद्धारकर्ता के अनुसार एक्सेप्ट कर लेंगे, जितने भी लोग यीशु मसीह अपना ईमान लेके आएंगे, जितने भी लोग अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पण करेंगे, आज वो हर एक कुछ बड़ा उद्धार देने जा रहा है। आज वो उन हर एक व्यक्ति को एक बड़ा छुटकारा देने जा रहा है। हर एक बंधन से आज वो छुड़ाने जा रहा है। हर एक ऐसी परिस्थिति से आज जो लोगों ने सोच लिया है वो कभी छुटका नहीं पाएंगे। हाँ, डॉक्टर ने कहा है आपको पूरी लाइफ दवा को खाना पड़ेगा, आपको दवा पे जीना पड़ेगा। अगर आप इस दवा को छोड़ दोगे आप बड़ी तकलीफ में आ जाओगे। आज डॉक्टर कह रहा है, वो एक बड़ा आनंद लेके आया है। आज वो परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, वो एक बड़ा आनंद लेके आया है, एक बड़ा छुटकारा लेके आया है। अगर आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट करोगे, आज अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर एक्सेप्ट करोगे, उसको आमंत्रण दोगे, आज अगर आप यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को निकालोगे, 100% वो आपके जीवन को चेंज कर देगा। 100% आपकी सोच को चेंज कर देगा। 100% आपके घराने को चेंज कर देगा। 100% आपके जीवन को चेंज कर देगा। आज वो परमेश्वर मेरे और आपके उद्धार के लिए वो इस जगत में आया, हमें छुड़ाने के लिए आया, हमें नया जीवन देने के लिए आया। वो आनंदित जीवन, वो प्रेम से भरा हुआ जीवन, वो शांति से भरा हुआ जीवन वो हमें देने के लिए आया। वो ऐसा महान परमेश्वर है। जब हम पाप में पड़े हुए थे, जब वो अपराधों में पड़े हुए थे, जब वो गुनाहों के अंदर हम डूबे हुए थे, वो गंदगी के अंदर, कीचड़ के अंदर हम डूबे हुए थे, तब वो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा इस पृथ्वी को, जो हमारा उद्धार करे, हमारा छुटकारा करे। हाँ, वो महान परमेश्वर के पास हम आते हैं। दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी, तूने बचा लिया। पापों के पीछे में पड़ी हुई थी, तूने उठा लिया। दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी, तूने उठा लिया। पापों के पीछे में पड़ी हुई थी, तूने बचा लिया। हे यीशु राजा, मुक्तिदाता, दिल में आना तू आज मेरे। हे यीशु राजा, मुक्तिदाता, दिल में आना तू आज मेरे। पापी से मोहब्बत करना सिखाया तू, दुश्मन को प्यार से गले से लगाना ये भी सिखाया तू। हे
दाता दिल में आना तो आज मेरे बन के जीवन पापों से नफरत पापी से मोहब्बत करना सिखाया तू दुश्मन को प्यार से गले से लगाना ये भी सिखाया तू पापों से नफरत पापी से मोहब्बत करना सिखाया तू दुश्मन को प्यार से गले से लगाना ये भी सिखाया तू हे यीशु राजा मुक्तिदाता दिल में आना तू आज मेरे यीशु राजा मुक्तिदाता दिल में आना तू आज मेरे बन के जीवन दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी तूने बचा लिया पापों के बीच में पड़ी हुई थी तूने उठा लिया दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी तूने बचा लिया पापों के बीच में पड़ी हुई थी तूने उठा लिया हे यीशु राजा मुक्तिदाता दिल में आना तू आज मेरे यीशु राजा मुक्तिदाता दिल में आना तू आज मेरे बन के जीवन यस હા મારા દેવ અમારા મુક્તિદાતા અમારા જીવનમાં આવો તમે એને ચાલુ દા પૃથ્વી પર તમે જન્મ લીધો હા કે જેથી તમે એમને અમારા દરેક પાપોમાંથી દરેક અપરાધોને તમને છોડાવી શકો તમને મુક્તિ આપી શકો તમે અમારો ઉદ્ધાર કરી શકો એટલે તો મારા દેવ પ્રભુજી તમે આ પૃથ્વી પર આવ્યા એટલે તો તમે એક કુંવારીને પેટે તમે જન્મ લીધો મારા દેવ હા બેટા મારા દેવ પ્રભુ શું हमारे सालों तो मैं पृथ्वी पर क्योंकि तभी हमने पाप के अंदर एक गंदगी के अंदर एक कीचड़ के अंदर हमने धोई ना सके हमारा देव हाँ તમારી ઈચ્છા એવી ન હતી પ્રભુ કે અમે પાપમાં મરણ પામીએ તમારી એવી ઈચ્છા ન હતી પ્રભુ કે અમે બાપ એ બીમારીને અંદર મરણ પામીએ તમારી એવી ઈચ્છા ન હતી પ્રભુ કે અમારો નાશ થઈ જાય પણ તમારી ઈચ્છા હતી મારા દેવ કે અમે જીવન પામીએ અને ભરપૂરીનું જીવન પામીએ